गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल ऐसे क्लासेस पर अरुण धनगड़ के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मराठा किंगडम की, मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसने औरंगजेब अर्थात मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है दोस्तों, यह सबको विदित है। आज का सदवाक्य याद कर लीजिएगा। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ठीक है दोस्तों, आप समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम बात करने वाले हैं सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मराठा एम्पायर की। किसकी? मराठा साम्राज्य की। सबसे पहले हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाते हैं मराठा साम्राज्य। ठीक है, देखिए आप, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, मराठा आप सबको तो भी देखिए कि मराठा साम्राज्य कहां से चालू होता है। देखिए, सबसे पहले आता है मराठा साम्राज्य में शहाजी। शहाजी की शादी हुई थी जीजाबाई से। किससे? जीजाबाई से। जीजाबाई। ठीक है दोस्तों, अब जीजाबाई से जो एक पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था शिवाजी। क्या नाम था? शिवाजी। शिवाजी की भी दो शादी हुई थी। एक हुई थी सईबाई निम्बालकर, सईबाई निम्बालकर से, और दूसरी थी सोयराबाई से। किससे? सोयराबाई। अब जो सईबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम, सईबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था संभाजी। क्या था? संभाजी। और जो सोयराबाई से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था राजा राम। क्या था? राजा राम। अब क्या है, संभाजी की शादी जो हुई थी वो हुई थी पेशवाई से। किससे? पेशवाई। और इनसे जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था साहू जी। क्या था? साहू जी। ठीक है दोस्तों, अब राजा राम की बात करें। राजा राम की दो शादी हुई थी। एक हुई थी ताराबाई, और दूसरी जो हुई थी उसका नाम था राजेशबाई। क्या था? राजेशबाई। इनसे इनको कोई संतान कोई, इनसे इनको एक संतान थी, उसका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। शिवाजी टू था। शिवाजी टू। इनकी जो शादी हुई थी उसको गौण रखा गया है, और इनका एक पुत्र था उसका नाम था राजा राम। क्या? राजा राम। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझिए। आगे चलते हैं पेपर, समझ लेते हैं। शहाजी राजे भोसले औरंगजेब के दरबार में काम करते थे। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक मान लीजिए, संस्थापक थे। इनके एक पुत्र का नाम था, वो था शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की शादी एक तो हुई थी सईबाई निम्बालकर से और दूसरी हुई थी सोयराबाई से। जो सईबाई निम्बालकर से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था संभाजी, और जो शिवाजी जो सोयराबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था राजा राम। अब देखिए, संभाजी की शादी हुई थी पेशवाई से। किससे? पेशवाई से। पेशवाई से जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम था साहू जी, और जो सोयराबाई से पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम था राजा राम। राजा राम की दो शादी में उसका नाम था, एक था राजेशबाई और दूसरा नाम था ताराबाई। अब इनसे इनको कोई संतान नहीं थी, और इनसे जो संतान थी उनका नाम था शिवाजी टू। अब शिवाजी टू की पत्नी का नाम गौण रखा गया है, और इनका एक पुत्र था उसका नाम था राजा राम। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए। आगे चलते हैं। अब ये सारी राजा बनेंगे, इनके राजा तो इनमें से ही सारे हैं। इसके बाद पेशवाओं का साम्राज्य जाएगा, क्योंकि इसके बाद सब खत्म हो गया था। जो पेशवा शिवाजी ने बनाए थे अष्टप्रधान
सबसे पहली बात आती है उसमें पेशवाई, जिसे प्रधानमंत्री बोला जाता है, उन्होंने मराठा किंगडम को आगे बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिवाजी महाराज की। किसकी? शिवाजी महाराज की। पहले नंबर के जो राजा थे वो थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म, इनके जन्म के बारे में दो बातें बताते हैं। इनका जन्म बताते हैं, एक तो जन्म बताते हैं 2 फरवरी 1930 और एक है 10 अप्रैल 1630। एक बताते हैं 1627। लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है और जो पेपर में आंसर सही बताया गया वो है 10 अप्रैल 1630। तो इसको ना लिखकर देने से हम इसको आगे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 10 अप्रैल 1630। क्या लिख देते हैं? 10 अप्रैल 1627। 1627 10 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आप सबको विदित है। इनके पिता का नाम था शाहजी, इनकी माता का नाम था, आपको सब पता है, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? जीजाबाई। और जो इनके गुरु थे, इनके 2 गुरु थे। कौन कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु का नाम था, उनके राजनीतिक गुरु थे उनके दादाजी कोंडदेव। क्या थे? दादाजी कोंडदेव। और जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक जो गुरु थे उनका नाम था गुरु समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, समर्थ रामदास। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और आगे की बात है 16 वर्ष की आयु में। कितने में? 16 वर्ष की आयु में इन्होंने बीजापुर का किला, कौन सा? मात्र 16 वर्ष की आयु में बीजापुर का किला और तोरण का किला जीत गया था मित्रों। कौन सा? तोरण का किला। तोरण का किला जीत लिया था। मात्र 16 वर्ष की आयु थी। ये राजा कब बने थे? 1640 में। कब बने थे? 1680 तक राजा रहे थे। ठीक है ना? और आगे चलते हैं। इन्होंने 1656 की बात, 1656 में अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। रायगढ़ को बनाया। ये दोस्तों क्या बनाया? रायगढ़ को बनाया। तो इसके बाद चलते हैं 1660 की बात करें। 1660 की अगर बात करें तो इनके जो खास मित्र थे, खास मित्र होने में मुसलमान थे पर इन पर बहुत भरोसा करते थे। 1660 में इन्होंने इनको खास दोस्त शाहिस्ता खान को अपना राज्यपाल बनाया। राज्यपाल नियुक्त किया। और उसी वर्ष 1664 में, मतलब 4 साल बाद इन्होंने 1664 में सूरत में भयंकर लूटपाट मचाई थी। जिससे औरंगजेब बहुत नाराज हुआ और इनको बंदी बनाने के लिए इन्होंने औरंगजेब का जो खास मित्र था उसका नाम था राजा जयसिंह, जो जयपुर का राजा था, उसे शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। तभी पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी की इसमें बहुत हानि हुई थी। शिवाजी
इसमें पराजित, शिवाजी को इसमें पराजय मिली थी और वो हार गए थे और इसमें उन्हें पुरंदर की संधि करनी पड़ी। पुरंदर की संधि में उन्होंने अपने बहुत सारे राज्य खो दिए थे, बहुत सारे किले भी खो दिए थे और राजा जय सिंह के कहने पर ही ये औरंगजेब के दरबार में गए थे, पर औरंगजेब ने इन्हें वहां पर बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद इन्हें कैद खाने में डाल दिया, पर जैसे जैसे ये वहां से छूट कर आ गए और इन्होंने सन 1674 में खुद को, अपने आप को छत्रपति की उपाधि दी थी। कब दी थी? इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर उसको लिखेंगे। एक बार समझ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1627 को। इनके पिता का नाम था शाहजी, माता का नाम था जीजाबाई। गुरु थे राजनीति गुरु दादाजी कौन थे? और आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने बीजापुर का किला और तोरना का किला जीता था। 1656 में अपनी राजधानी इन्होंने रायगढ़ में स्थापित करी थी। 1660 में इनके खास दोस्त थे शाइस्ता खां को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था और 1664 में इन्होंने सूरत में भयंकर लूटपाट मचाई, जिससे औरंगजेब इससे नाराज हुआ और आगे की कहानी मैंने आपको बताई थी। एक बार लिख लेते हैं। 1664 में इनसे नाराज हुआ। इसके बाद इन्हें बहुत सारी हानि होनी पड़ी थी। जैसे राजा जय सिंह से ये हार गए थे और इन्हें कैद खाने में औरंगजेब ने बंदी बना के बुला लिया। तो ये पुरंदर की संधि करनी पड़ी। किसकी? पुरंदर की। पुरंदर की संधि। इन्होंने बहुत सारे राज्य, देश, किले खो दिए थे और उनकी बंदी भी बन चुके थे, पर इन्होंने हार नहीं मानी। और जब ये महल से, औरंगजेब के महल से छूटकर वापस आ गए, सन 1674 में इन्होंने अपने आप को छत्रपति की उपाधि दी थी। छत्रपति की उपाधि, इसकी छत्रपति की उपाधि, छत्रपति की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके बाद 1680 में मृत्यु हो गई थी। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। जो अपनी जनता से कर लेते थे उनका कर का नाम है, एक था चोट और दूसरा है सरदेशमुखी। क्या? सरदेशमुखी। इसको बोला जाता है कर। दोस्तों, अब इन्होंने अष्टप्रधान की रचना की थी। आप सबको अष्टप्रधान कौन कौन सी रचना है आपको बता देता हूँ। अष्टप्रधान रचना है, पहले नंबर पे तो आते हैं अपने पेशवा जी, दूसरे नंबर पे आते हैं अपने आमत्य, और जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो अपने रहते हैं सचिव, चौथे पे आते हैं वो रहते हैं मंत्री, पांचवे पे आते हैं वो रहते हैं सेनापति, जो छठे नंबर पे आते हैं वो रहते हैं सुमंत, जो सातवें नंबर पे आते हैं वो रहते हैं न्यायपक्ष, और जो आठवें नंबर पे आते हैं, पहले पे आते हैं केंद्र, दूसरे पे आमंत्रण, तीसरे सचिव, और जो चौथे पे आते हैं मंत्री, पांचवें आते हैं सेनापति, छठे आते हैं सुमंत, सातवें आते हैं न्यायपक्ष, आठवें आते हैं उनका नाम है पंडित राव। क्या है? पंडित राव। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे लिख लीजिएगा। पंडित है पुरंदर की संधि उन्होंने राजा जय सिंह के साथ की थी। पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और किसके बीच? राजा जय सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इतना हो गया, एक बार पढ़ लेते हैं। 1670 में अपने आप को छत्रपति की उपाधि दी थी और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अपनी जनता से दो कर लेते थे, एक का नाम था चोच और दूसरे का नाम है सरदेशमुखी। इन्होंने अष्टप्रधान की रचना करी थी। अष्टप्रधान है, पहले में आता है पेशवा जिसे प्रधानमंत्री बोला जाता है, दूसरे पे आमंत्य, तीसरे पे सचिव, चौथे पे आते हैं मंत्री, पांचवे पे आते हैं सेनापति, छठे पे सुमंत, सातवें पे न्यायपक्ष और आठवें पे आते हैं अपने पंडित राव। आगे चलते हैं। इनका
उनका 1680 में देहांत हो गया था। इसके बाद जो राजा बने उसका नाम था संभाजी। संभाजी नाम था, संभाजी थे सईवई के पुत्र, इसके सईवई के संभाजी, संभाजी, ठीक है। ये बने थे 1680 से 89 तक राजा बने थे। इन्हें और इनके पुत्र को, इनके पुत्र का नाम था साहुली, का नाम था साहुली। दोनों को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। किसने? औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। और इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। इनके बाद जो राजा बने थे वो थे, उनका नाम था राजा राम, जो सोयराबाई के पुत्र, इसके सोयराबाई के, इसे नाम क्या आता है? राजा राम। तो सोयराबाई के पुत्र थे, ये 1689 से 1700 तक राजा बने थे। इन्होंने अपनी राजधानी सतारा को बनाई थी। किसको? सतारा को। रायगढ़ से स्थानांतरण करके सतारा को बनाई और 1700 में इनकी मृत्यु हुई। और ये 1700 तक ये राजा बन पाए। 1700 तक, 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 1700 में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद इनके 19 वर्षीय पुत्र, उनका नाम था शिवाजी II को राजा बनाया गया। इसे शिवाजी II को राजा बनाया गया। शिवाजी II, शिवाजी II को राजा बनाया गया। ये 1700 से करीबन 1707 तक राजा बने। कितने? 1707 तक। और जो शिवाजी II के साथ इनकी माता, जो नाम था उनका ताराबाई, राज संभालती थी। ताराबाई दोनों मिलकर राज्य संभालते थे। कुछ दिनों बाद जो संभाजी के पुत्र थे, संभाजी के पुत्र, उनका नाम था साहूजी, कैद खाने में, जो कैद खाने में थे, छूटकर वापस आ गए और इनकी वहीं पर मृत्यु हुई। तो ताराबाई से इन्होंने अपना हक मांगा। किसने? साहूजी ने। पर इन्होंने अपना हक देने से मना कर दिया। तो साहूजी ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से, इससे बालाजी विश्वनाथ की मदद से अपना हक लिया। ताराबाई की युद्ध में पराजित करके अपना हक लिया। और ये करीबन 1700 उनका नाम था साहुली, साहुली 1707 से 49 तक राजा बने थे। और इन्होंने अपने अजीज बालाजी विश्वनाथ को अपना मंत्री बनाया था। विश्वनाथ को मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। जो शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान की रचना की थी, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है, जिसे पेशवा बोला जाता है। इसे पेशवा, ठीक है दोस्तों। इन्होंने 1707 से 49 तक राज्य किया। इसके बाद इनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद ये मर चुके थे। इनके बाद पेशवाओं ने अपना आधिपत्य कर लिया। किसने? पेशवाओं। पेशवा इसके बाद राज्य संभालने लगे, पेशवाओं। ठीक है दोस्तों, अभी एक बार हम इनके बारे में पूरी डिटेल से समझ लेते हैं, मराठा साम्राज्य के बारे में। एक बार देख लीजिए। शहाजी, इनके पत्नी का नाम था जीजाबाई, ठीक है। इनके पुत्र का नाम था शिवाजी। इनकी 2 शादी हुई थी। ये 1680 में राजा बने थे। इनकी 2 शादी हुई थी। एक हुई थी सोयराबाई से, और दूसरी हुई थी सईवई से। सईवई से जो पुत्र पैदा होता है उनका नाम था संभाजी। और इनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम था राजाराम। संभाजी की शादी हुई थी पेशवाई से। पेशवाई से पुत्र जो प्राप्त हुए थे उनका नाम था साहूजी।
ये दोस्तों नागचंद ने, इनकी भी दो शादी हुई थी, एक थी राजसबाई से और दूसरी हुई थी वो थी ताराबाई से। ताराबाई, इनके एक पुत्र का नाम था, उसका नाम था शिवाजी टू, क्या नाम था? शिवाजी टू। और इनकी पत्नी का नाम गोंड रखा गया, लेकिन इनके पुत्र थे उसका नाम था राजा राम टू। ठीक है, अब बात करते हैं संभाजी कब राजा बने। ये बने थे इनका 1640 से 80 तक तो ये थे, 1680 से 89 तक ये थे, और इसके बाद 1689 से 1700 तक ये थे राजा राम। इसके बाद इन दोनों ने राज्य संभाला था, ये थे करीबन 1700 से 1760 तक। इसके बाद 1760 से 1749 तक ये इन्होंने राज्य संभाला। इसके बाद पेशवाओं ने अपना आधिपत्य कर लिया। ठीक दोस्तों, पेशवाओं ने अपना आधिपत्य कर लिया। पहले नंबर के पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ के बारे में चर्चा करेंगे